नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की बाजार काफ़ी अच्छी क्लोजिंग करके गई। 17,650 के ऊपर क्लोज की है बाजार। 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का हमने मूव दिखाया, जो कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं था। हम इतनी अच्छी उम्मीद नहीं करके बैठे हुए थे, लेकिन बाजार एक बढ़िया वाला सरप्राइज़ हमको आज दे करके गई है। आज हम ग्लोबल मार्केट से कुछ खास संकेत लेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका में है आज छुट्टी। 5 सितंबर वहाँ पर लेबर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और लेबर दिवस वहाँ पर आई थिंक पहले मंडे को मनाया जाता है सितंबर के। ये डेटा आप चेक कर लेना। हिस्ट्री मेरी बहुत 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 कमज़ोर है। खैर चलिए, अमेरिका छुट्टी मना रहा है तो हम भी कुछ खास संकेत लेंगे नहीं, तो हमें फोकस करना है टेक्निकल चार्ट्स पर। टेक्निकल चार्ट्स आज क्या कुछ कह रहे थे, क्या आज हम प्रॉफिट बना सकते थे लेवल्स की मदद से। देखिए, इस लेवल को बाजार ने एक बार के लिए कोई सम्मान नहीं दिया, ऊपर चलेगी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप ये जो वीक देख रहे हैं ना, इसने बाजार कि इस लेवल को सम्मान देने की कोशिश की, भले ही हम उसका फ़ायदा ना उठा पाए हों। लेकिन जो लेवल बाज़ार में बहुत ज़्यादा सम्मान पाया वो था ये 618 के पास का लेवल। 617.30 था शायद, 30 जिसको बोलते हैं। ठीक, एक बार बाज़ार इस लेवल के ऊपर गई तो इस लेवल को बार बार सम्मान दे रही थी। एक बार यहाँ पर फिसली थी ज़रूर नीचे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कई बार देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए इस लेवल को कितना बढ़िया सम्मान मिला। और जो भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, चाहे यहाँ पर लिया हो चाहे यहाँ पर लिया हो, और आसान सा ट्रेड मिला भी था, कोई कह नहीं सकता उसे लॉस हुआ है। लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ क्या कहानी बनी। देखिए, मैं आपको ये लेवल नहीं बताया था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी अकॉर्डिंग टू द लेवल। अगर ये हमारा आखिरी लेवल था, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 617 वॉज आवर लास्ट लेवल फॉर रेजिस्टेंस। इसके ऊपर के भी लेवल्स हमारे पास होते हैं, हम आपके साथ सिर्फ 3 ही शेयर करते हैं। अब ये मत कहना हमें 4-5 लेवल चाहिए, नहीं, 3 ही काम आते हैं 90% सिनारियों में, क्योंकि मेरे पास था। और यही होता है कि जब भी कभी आपके पास ज़्यादा जानकारी होती है तो कभी कभी उसका दुरुपयोग भी आप कर लेते हो। एक्चुअली दुरुपयोग नहीं, मार्केट हमें रिवॉर्ड नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ट्रेड लिया उसका टारगेट यहाँ पर सेट किया। और कोई भी होता तो यार देखो, जब भी आप ट्रेड लेते हो 20 पॉइंट मैं मिनिमम बोलता हूँ, 40 हो गया, 60 हो गया, 65-70 हो गया, तो बहुत अच्छा टारगेट वो माना जाता है इंट्राडे के दौरान। ठीक, अब हमें जब टारगेट मिला, हमने यहाँ पर शॉर्ट करने वाली जो गलती थी, गुस्ताखी थी, वो बाजार में कर दी। टारगेट हमने यहाँ पर सेट किया था और वो कन्वर्ट हो गया स्टॉप लॉस में। ठीक है, स्टॉप लॉस क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि हम थोड़ा सा, एक्चुअली इसको लेट नहीं बोल सकते, हमने ट्रेड काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से लिया था, टारगेट भी सही सेट किया था, लेकिन बाजार रिवर्स कर गई और जो हमारा स्टॉप लॉस था जस्ट उसको हिट की है। तो नेट मुझे आज प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास ये वाला लेवल नहीं होता, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो बिल्कुल आज आप प्रॉफिट में होते, चाहे आप इस लेवल को देख लो, चाहे आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे ट्रेड किए हो तो भी। ठीक है, ये हो गई बात लेवल्स की। अब बात कर लेते हैं FIDIs के डेटा की। देखिए, 811 करोड़ की बिकवाली आई है FIDIs की तरफ से। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अच्छी बात कहाँ से आ रही है? DIIs की तरफ से। ये खरीदे क्यों यार? जैसे बाजार खुली और बाइंग आ गई तो लग रहा था कि ये शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। क्या अमेरिका में लेबर डे के बाद कुछ धमाका होने वाला है? क्या ये होने वाला है? उम्मीद तो नहीं है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मॉर्गन स्टैनली के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने जो वार्निंग दी है, क्या मैं उससे एग्री करता हूँ? बिल्कुल एग्री करता हूँ। उन्होंने, आप जा कर के ये आर्टिकल पढ़ोगे ना, या उनके जो रिसर्च रिपोर्ट है, जो उन्होंने रिसर्च आपके सामने रखी है, जो वो बातें बोल रहे हैं ना, वो कुछ गड़बड़ नहीं बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हवाई बात कहीं से आ गई। वो सारी चीज़ें तथ्यों पे बोल रहे हैं। और मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो बताइएगा, कोशिश करूँगा छोटे से उसमें कभी एक्सप्लेन कर जाऊँ। लेकिन हमको एक नटसेल में अगर इस चीज़ को समझना हो तो वो क्या कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका में कैसे चीज़ें जो इंटरेस्ट रेट के अराउंड घूम रही हैं, उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए और हम अपने बिजनेसेस को हार्म करते गए तो वी आर स्लिपिंग इनटू अ रिसेशन। और ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होगी किसी भी देश के लिए। बाकी वहाँ की जो फेडरल बैंक है, यानी कि रिज़र्व बैंक जिसको आप बोल सकते हो, फेडरल रिज़र्व के नाम से जानी जाती है, उसको अभी जो मेन प्रायोरिटी देनी है, आपने पावेल साहब को देखा भी था, उन्होंने कहा था कि हम अभी मेन फोकस कर रहे हैं कि लोगों के सामने से महंगाई हटा दें। और ये चीज़ दो धारी तलवार है, मैंने आपको पहले भी समझाई हुई थी। स्टॉक्स की बात करें उससे पहले एक इशू आया था। देखिए, इशू आया जो नए टीम मेंबर्स लिए जा रहे हैं उनको लेकर के, कि जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा क्यों नहीं है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं यार, आप लोग ज़्यादा जानकारी जा कर के आर्टिकल में ले सकते हो, लेकिन मैं 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। पहली, जो सबसे ज़्यादा नीडी होते हैं
मतलब कि मैं अपने आप को 21 साल पे रख करके देखता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, तो यही वो एज होती है जहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा हसल के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए। एक्चुअली आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि यही लोग वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा अजाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब काम करने के लिए आतुर होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं चौथी भी ऐड कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है कम एज वाले लोगों से, या मैं रियल लाइफ में बोल लूँ या जो भी लोग मेंबर्स हैं अभी, उनसे काफ़ी बेहतरीन मिला है। बाकी जो उम्र दराज हो जाते हैं, और मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कैसे 25, 30, 35 साल वाला अपने आप को ऐसे बोल लेता है, सर मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, ये है वो है, कभी जॉब का इशू, कभी फैमिली का इशू, मतलब होता रहता है। मतलब बहानेबाजी टॉप लेवल की हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 21 साल या उससे कम वाले बहाने नहीं मारते हैं, इनके पास भी खूब अलग अलग तरीके के, इनके पास तो अलग ही लेवल के बहाने होते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है विथ टीम मेंबर्स, जितनी कम एज उतना बेहतरीन उनकी तरफ से मुझे रिस्पांस मिला है। मैं और जब पर्सनल लेवल पे ये भी बात बोल दूं कि उनको समझाना आसान होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा एज वाले समझ नहीं पाते या समझते नहीं हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के लेवल पे ये बात बोल रहा हूँ। और कम एज रहेगी तो ऑफकोर्स सी बात है उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो इस एज में जो लोग रियायत की बात बोल रहे हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, यार 5 ही लोग तो चाहिए और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी कम ही रहेंगे ये लगाने से, तो आप लोग समझा कीजिए। बाकी आप ट्रेडिंग कीजिए ना, अगर कुछ ऐसा कमाल करने का मन है तो। बाकी अधिक जानकारी आप ले सकते हो, कैसे आप एज आ टीम मेंबर ज्वाइन कर सकते हो निफ्टी इंडिया को, आर्टिकल वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अमराजा बैटरी, क्या यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है? क्या वॉल्यूम जो यहाँ पर अधिक आया है, क्या ये अधिक मोमेंटम इसमें देने वाला है? आपको ज़रा सा चेक करना है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, बहुत गंदा इन्होंने रिजल्ट पेश किया था, उसके बावजूद भी मैंने आपको बोला था होल्ड दिस स्टॉक बिकॉज दिस स्टॉक इज़ अ गोल्ड। रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था, वीडियो जा करके देख लेना अमराजा बैटरी पे। और अभी ये 440 वोल्ट का झटका देने के बाद 540 पे आकर के खड़ा है। क्या यहाँ से और बेहतरीन उम्मीदें हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये तुरंत ही सारे मतलब आपके सामने रिटर्न ला करके दे देगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि फॉर लॉन्ग टर्म दिस स्टॉक इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। बाकी आप अपनी समझदारी दिखा सकते हो। वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप ढूंढने की कोशिश अन्य जगह पे भी कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर अभी आप बहुत बेहतरीन लेवल देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे 544 का लेवल है जहाँ पर रेजिस्टेंस है। बाकी इंपॉर्टेंट स्टॉक आकर के खड़ा है इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो स्टेट बैंक रहेगा हमारे लिए पहला इंट्राडे स्टॉक। वेक्टर फूड ये इंट्राडे स्टॉक नहीं है, बस आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी तकलीफ हो गई थी जब यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाली थी कि ये 20% का अपर सर्किट मारा, हम लोगों ने ख़रीदा। उसके बाद काफ़ी जब ये गिर रहा था तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई, सर आप बोल दिए, हम ले लिए, ये कर दिए। अब फोमो में लोगे तो क्या होगा आपके साथ। बाकी जिन लोगों ने इस गिरावट में इस स्टॉक में पार्टिसिपेट किया उनको कितना बेहतरीन इसने रिटर्न दिया है, आप अपने सामने चार्ट्स पर देख लो। कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन ना अमराजा में है ना वेक्टर फूड में है। फ्रेश आपको डिस्क्लेमर के तौर पे मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ, मेरे पास दोनों स्टॉक्स की क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं इन्वेस्टेड हूँ इन स्टॉक्स में, आपके लिए डिस्क्लेमर है। मेरा रुझान क्योंकि मैं इन्वेस्टेड हूँ इसलिए इनकी तरफ हो भी सकता है, ठीक। स्टेट बैंक के बाद दूसरा इंट्राडे स्टॉक रहेगा सन टीवी। ऊपर रेजिस्टेंस पा रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ये भी आकर के खड़ा था 526 रुपये। एक बड़ा रेजिस्टेंस है लेकिन कोई बात नहीं, हम ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखे हैं। अमेरिका से अगर कुछ अच्छे संकेत अगले ट्रेडिंग सेशन में मिल गए तो हो सकता है यहाँ पर धूम धड़ाका हो। बाकी रेजिस्टेंस है तो शॉर्ट साइड का भी ट्रेड आप बढ़िया ले सकते हो। SBI कार्ड लगातार दूसरे दिन हमारी रडार पे आए तो ध्यान रखिएगा, ये रहेगा तीसरा इंट्राडे स्टॉक। दैट्स इट, 3 इंट्राडे स्टॉक्स हैं। 2 एक्स्ट्रा स्टॉक्स आपको दे रहा हूँ। लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन इंडिया सीमेंट, क्या हमने इसको लोअर लेवल्स पे पकड़ने की कोशिश की थी? जा करके देखना, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो प्लस पिवट पॉइंट वाली वीडियो प्लस डबल आई स्विंगर वाली वीडियो, आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। क्लीन साइंस, क्या कुछ क्लीन, नीट एंड क्लीन रिटर्न आपको छोटे टाइम फ्रेम में दे सकता है? जरा सा चेक करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपको लेवल्स बताएं, कल बाजार कहाँ खुलेगी वो बताएं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। लेवल्स मैं आपके सामने लिख दूंगा, 1 मिनट ग्लोबल मार्केट को देख ही लेते हैं। नैस्डैक, ये 2 सितंबर का डेटा, अमेरिका वाले लंबी छुट्टी मना रहे हैं, सैटरडे संडे मंडे। खैर उन सबको हैंगओवर में रहने दीजिए, वो लेबर डे मना रहे हैं और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है लेबर डे का, आप लोग ज़रा सा सर्च ज़रूर कीजिएगा जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। देखिए अमेरिका हमसे काफ़ी पहले आज़ाद हुआ इसलिए वो इतना आगे है,
हम सबको हीन भावना के साथ नहीं जीना चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये जो आने वाला समय है, अगर यहाँ का युवा कमाल करे ना तो भारत भी बहुत 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 कमाल करेगा। जिम्मेदारी आप में से बहुत सारे लोगों के सर पे है, तो उठाते रहिए अपने परिवार की, अपनी और अपने देश की। SGX निफ्टी ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल चार्ट्स पे हम स्ट्रांग बंद हुए हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, ये तो होना ही है। 17,700 के ऊपर हम और मजबूत होंगे। लेवल्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और फिर आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार। लेवल्स आपके सामने लिख दिए गए हैं, यहाँ पर आप लेवल्स एक एक करके पढ़ भी सकते हो। 588, 525, 461 फॉर सपोर्ट, रेजिस्टेंस 689, 728, 766। यहाँ पर बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं 859, 708, 587 फॉर सपोर्ट, रेजिस्टेंस 951, 40,080, 40,268 फॉर रेजिस्टेंस। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।